अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। चलिए फिर आ जाएं किचन में और लगाते हैं कैंडल और फिर उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज बनने जा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। तो आज वीकेंड है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, तो इसीलिए सोचा कि ये बनाती हूँ। और साथ में मैंने बना लिए थे थोड़े से एग फ्राई और टेटर टॉट्स। एक बच्चा फ्रेंच टोस्ट नहीं खाता है तो उसके लिए बन गए थे वाफल। तो बस ये हम लोगों ने एंजॉय किया, मज़ा आया। और थोड़ा सा लेट हो गया था तो कोई बात नहीं, आज संडे था तो इसलिए कोई इतनी फिक्र नहीं थी। तो बस ये करने के बाद एक मेरा काम था काफ़ी दिनों का रुका हुआ, वो करके दिया। ये 2 डेकोरेटिव प्लेट्स हैं, तो ये मेरे भाई ने मुझे दी थी। ये मुझे बड़ी पसंद है, कोई 19 साल से मेरे पास है। दीवार पे लगी होती थी, सफाई के लिए उतारी और गिर गई, और वो मैंने संभाल के रख दी कि नहीं ये तो जोड़ के दें मुझे और मैंने ये लगानी है, मैं इसको फेंकना नहीं है। तो ये हस्बैंड ने फिर इसको एक केक को लगा के ये पूरी मुझे कंप्लीट करके दी दोबारा। ये देखिए, ये वाली प्लेट थी टूटी हुई, दूसरी बिल्कुल ठीक थी। तो वो फिर मैंने अब दोबारा लगाई है। चलिए जी, यहाँ पर बेटा मेरी हेल्प करने लग गया, उसको कटिंग का बड़ा शौक है, आ जाता है कि तो आज मैं बनाने वाली थी आलू के कबाब, जो पोटैटो कटर्स भी कहते हैं। तो वो मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि पुराने हो रहे हैं तो चलो मैं इनको बना लूँ, तो आज खाए जाएंगे। तो इनको बॉईल कर लिया और इनको मैंने मैश कर लिया, और फिर इसकी मैं डाल दिया प्याज चॉप किया हुआ और हरा प्याज, और इसमें हरा धनिया। मिर्च नहीं मैं डालती, हरी मिर्च ज़्यादा। तो इसमें स्पाइसेस में मैंने डाल दी थोड़ी लाल मिर्च, नमक, भुना हुआ ज़ीरा, धनिया, आमचूर और अजीनोमोटो। और फिर इसके अंदर जाएगा सोया सॉस और इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन। इन सब का कॉम्बिनेशन से ऐसे कोई मज़ेदार ये कबाब बनते हैं कि मज़ा आ जाता है। और बहुत अच्छा लगता है जब नई चीज़ों को मिला जुला के जब कुछ एक नया टेस्ट बनता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी रेसिपीज़ कुछ इसी तरह ही होती हैं, कोई चाइनीज़, पाकिस्तानी, कुछ और इन सब को मिक्सचर होता है मेरे खानों में। तो अगर मैं दोबारा कभी आप मेरी वीडियोस में देखेंगे कि मैं कबाब बना रही हूँ, वो बिल्कुल दूसरी तरह के होंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो चीज़ डाल दूँगी। तो इसलिए अगर कभी कोई मुझसे पूछता है उस दिन तुमने उसमें क्या डाला था, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मैंने उस दिन क्या डाला था उसके अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है जब मुझे मज़ा आता है जब मैं नई चीज़ें ट्राई करती हूँ और नई चीज़ें बन जाती हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस आज ये मैंने बनाया और शाम को हम लोगों ने ये खाया। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, एक डिलीवरी आनी थी। मेरा ख्याल है 1.5 महीना हो गया है, तो एक ऑफिस डेस्क आई थी, वो टूटी हुई निकली थी, और जब उनको कॉल किया तो उनके पास स्टॉक में थी नहीं, तो हमें वेट करना पड़ा। तो अब वो लोग डिलीवर करने आ रहे थे, तो अब उनके स्टॉक में शुक्र है आ गई थी। तो वैसे तो बड़ा मुश्किल काम था ऊपर चढ़ाना, वो बहुत हैवी थी। बेचारे 2 बंदे आए थे, ये देखें कैसे टूटी हुई है सारी की सारी इस साइड को ना, तो ना ये कोई सही हो सकता था ना कुछ, और ये बेचारे उठा के ऊपर लेके आए और पुरानी वाली लेके गए, बहुत वज़नी थी। तो पता नहीं ये बेचारे कैसे उठा के लेके गए। तो देखें कितनी अच्छी लग रही है अब। तो ये लोग जल्दी आ गए थे, तो हमारे पास टाइम था, तो हमने कहा कि जाके हम लोग दूध लेके आ जाते हैं। हम लोग दूध लेके आते हैं डेयरी फार्म से, फ्रेश दूध, तो वो यूज़ करते हैं। अब ये हमने दिसंबर में हम शुरू में ले आए थे, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह थी, तो इसलिए सोचा था कि अब हम फरवरी में जाएंगे। तो काफ़ी दूर है, 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लग जाता है। तो बस वहाँ पहुँचे, देखें इतना मज़ा आता है, खूबसूरत लगता है ये फार्म। दूर दूर सारे ये जानवर फिर रहे होते हैं, और ये यहाँ पर उन्होंने फ्रिज रखे हुए हैं, और जाके आप अंदर जाओ और उसके बाद वहाँ पर साइन करके अपना वहाँ से बॉटल्स अपनी उठा लो। तो हम लोगों ने ऑर्डर की थी 4 गैलन, तो वो ली। और उसके बाद ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, आते हैं तो जाने को दिल नहीं चाहता है, इतना सूदिंग और इतना मज़े का लगता है। दूर बहुत पड़ता है लेकिन इट्स वर्थ इट, कि आपको पता है आप फ्रेश दूध ले रहे हैं। बिल्कुल हमें पाकिस्तान की याद आ जाती है, इतनी उसके इस दूध में बरकत भी होती है
कि मैं फिर मक्खन भी बनाती हूँ, मलाई उतारती हूँ, क्लॉटेड क्रीम बनती है और उसके बाद देसी घी बनता है। बड़ा मज़ा आता है। देखें दूर से देखिए काऊ नज़र आई थी मुझे। तो इनके हॉर्सेस भी हैं, बहुत ही इतना मज़े की जगह है। समर में तो मैं रुकती हूँ थोड़ी देर, घूमती फिरती हूँ इनके फार्म में, फिर आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये। तो बस आते आते शाम भी हो गई और फिर घर पे आके जल्दी से चावल बनाए और ये मैंने शलजम गोश्त और चावल ये एंजॉय किया। खूब मज़ा आया। बस इस तरह ये दिन पूरा हुआ। तो इसके बाद ये वीकेंड हो और कुछ ना कुछ मूवी टाइम तो होता ही है, तो वो भी देख ले रही। चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर नए दिन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। टेक केयर।